Hello students, in today's biology class we are going to study biogeochemical cycles from the lesson energy flow in an ecosystem. So in these biogeochemical cycles again we are going to discuss three types of cycles, that is carbon cycle, oxygen cycle and nitrogen cycle in detail. So in the previous classes we have discussed that the energy flow in an ecosystem is one way or unidirectional, and the pyramid of energy and tropic levels, ये जो concept है ये हमने previous class में discuss किए हैं. So in this class we are going to study biogeochemical cycles. So what is the meaning of biogeochemical cycles? तो जो न्यूट्रिएंट का फ्लो होता है इन्वायरमेंट में, वो फ्लो जो है वो साइक्लिकल है. साइक्लिकल का मीनिंग होता है जिस पॉइंट से जो सोर्स होता है न्यूट्रिएंट्स का, वहाँ से प्रोड्यूसर्स उसको कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूसर्स उसको यूज़ करते हैं और इसके बाद वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फूड चेन में सर्कुलेट होके फाइनली फिर से जिस पॉइंट से उसको कंज्यूम किया गया था फिर वहाँ पे ही वो आके रिलीज़ हो जाते, तो उसको हम कहते हैं साइक्लिकल फ्लो. तो जो साइक्लिकल फ्लो होता है न्यूट्रिएंट्स का विद इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज बायोजियोकेमिकल साइकिल. ये डेफिनेशन है उसकी. तो द साइक्लिकल फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज बायोजियोकेमिकल साइकिल. तो एनर्जी फ्लो तो वन वे है, बट जो न्यूट्रिएंट का फ्लो है वो कैसा है, साइक्लिकल फ्लो है. सो जो ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ. सो ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये न्यूट्रिएंट उनको सबको रिक्वायर्ड है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर बॉडी. तो यहाँ पे जो डायग्राम दिखाई ये बायोजियोकेमिकल साइकिल का डायग्राम है, जिसमें जो इंटरैक्शन होता है हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर का विद द बायोस्फीयर, तो ये यहाँ पे दिखा है. तो ये जो 4 स्फीयर्स होते हैं, तो इसमें से जो हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रो मीन्स जो जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है, एटमॉस्फेयर है जो कि गैसेस का होता है, लिथोस्फीयर जिसमें रॉक एंड सॉइल प्रेजेंट होती है. तो ये जो स्फीयर्स है तो इनका और बायोस्फीयर का जो इंटरैक्शन होता है, तो बायोस्फीयर में क्या होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पे इनका जो भी इंटरैक्शन होता है तो ये हमें बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में क्या करना है, स्टडी करना है, क्योंकि यही स्फीयर्स है जिनमें से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होता है. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको डिस्कस करना है कि ये फ्लो कैसे होता है, या फिर ये जो इंटरैक्शन है इन तीनों स्पीयर्स का विद द बायोस्फीयर, तो ये इंटरैक्शन कैसा है. तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फेयर इंटरैक्शन है. तो हमें जैसे कि पता है कि जो हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर है, तो वाटर का जो इवापोरेशन होता है, जो इवापोरेशन होने के बाद जो इसका वेपर्स होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, एटमॉस्फेयर में. अगेन इसका क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और वो रेन के फॉर्म में फिर से वो कहाँ पे आते हैं, सॉइल में आते हैं. तो ऐसे ही इंटरैक्शन जो है वो डिफरेंट स्पेयर्स में कंटिन्यूअसली हमें देखने के लिए मिलता है. तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी कंटिन्यूअसली फ्रॉम अबायोटिक कंपोनेंट टू बायोटिक कंपोनेंट एंड अगेन बायोटिक टू अबायोटिक कंपोनेंट, ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहते हैं. तो इन्हीं न्यूट्रिएंट को, इसी की वजह से इसको हम कहते हैं साइक्लिकल फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट. ये फ्लो कैसे होता है ये हम अभी देखते हैं. तो यहाँ पे अगर देखते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत नेसेसरी है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, और जैसे ही न्यूट्रिएंट को ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करते हैं तो ये जो फ्लो होता है न्यूट्रिएंट का वो कंटिन्यू हो जाता है फूड चेन में. तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जब ये फ्लो होते हैं तो ये ट्रांसफ़र किए जाते हैं अबायोटिक टू बायोटिक फैक्टर्स एंड अगेन बायोटिक टू अबायोटिक फैक्टर्स. तो ये जो साइकिल है ये ऑपरेट की जाती है कंटिन्यूअसली बायोस्फीयर में,
जो कि फॉर्म हो गया है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर में। तो बायोस्फीयर में ये तीनों जो है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों के जो भी अबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे वो कंपोनेंट्स ये जो साइक्लिकल फ्लो होता है न्यूट्रिएंट्स का उसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। So the recycling of biological, geological and chemical sources of nutrients in this process is a complex process, and this process is depends upon the level of energy transfer in the ecosystem. तो जो न्यूट्रिएंट्स कौन से भी ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करते हैं या फिर लेते हैं तो उसका पर्पस क्या है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, और जो एनर्जी रिक्वायर्ड है बॉडी के लिए वो एनर्जी कहाँ से मिलने वाली है, न्यूट्रिएंट से ही मिलने वाली है। तो ये जो ट्रांसफ़र होता है कंटिन्यूअसली न्यूट्रिएंट्स का तो उसको हम साइक्लिकल फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो जो टाइप्स है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंटरी साइकिल। तो जो गैसियस साइकिल है तो गैसियस साइकिल में एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो वो है कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल है, ऑक्सीजन की साइकिल है, देन वाटर वेपर्स है। तो ये सारे कहाँ पे आते हैं, कौन से इसमें इंक्लूड है, गैसियस साइकिल में। और जो सेडिमेंटरी साइकिल है तो सेडिमेंटरी साइकिल में कुछ कंपोनेंट्स है लाइक आयरन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है। तो ये जो कंपोनेंट्स है ये इंक्लूड है इस सेडिमेंटरी साइकिल में। तो gaseous cycle means an accumulation of the main abiotic gaseous nutrient materials as found in the earth's atmosphere। जो gaseous जो साइकिल होती है तो gaseous साइकिल में ये जो अबायोटिक गैसेस है इनका accumulation होता है, न्यूट्रिएंट मटेरियल जो है वो जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में हमें देखने के लिए मिलते हैं तो उसका एक्यूमुलेशन होता है गैसियस साइकिल में। और सेडिमेंटरी साइकिल जो है इसमें जो अबायोटिक न्यूट्रिएंट मटेरियल है जो कि हमें सॉइल में देखने के लिए मिलते हैं या फिर रॉक्स में, तो ये जो अर्थ के यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं तो इनको हम कहते हैं सेडिमेंटरी साइकिल। तो गैसियस साइकिल जो है वो स्पीडियस साइकिल है दैन द सेडिमेंटेशन साइकिल। तो गैसियस साइकिल जो है इनका जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, स्पीड से होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत जल्दी एक्यूमुलेट हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है विद द विंड और एब्सॉर्ब हो जाता है बाय प्लांट्स। तो जो क्लाइमेटिक चेंजेस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो इफ़ेक्ट दिखाते हैं अपना उसके स्पीड पे, इंटेंसिटी पे, और जो इक्विलिब्रियम होता है इन साइकिल्स का तो इसके ऊपर ये ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो अपना इफेक्ट दिखाते हैं। हैंस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस साइकिल्स आर एक्सटेंसिवली स्टडीड नाउअडेज। तो ये जो साइकिल्स है तो ये इन्वायरमेंट को जो बैलेंस करते हैं, तो ये साइकिल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस इन्वायरमेंट का जो इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन करने का। तो इसकी वजह से जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जो सीरियस इफेक्ट दिखा सकते हैं इनके स्पीड, इंटेंसिटी पे, तो इसकी वजह से अभी क्या किया जा रहा है, इनको स्टडी किया जा रहा है। तो ये गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंटरी साइकिल है, टू टाइप्स है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के। तो इसमें से जो गैसियस साइकिल है उसमें जो 3 एग्जाम्पल्स है वो कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल, ये इस लेसन में हमें इन डिटेल स्टडी करने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल। तो इस क्लास में हमने स्टडी किया बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। तो यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है आपको, ये डिफरेंट स्पीयर्स है। तो इन स्पीयर्स में जो न्यूट्रिएंट का फ्लो होता है तो इसको हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कहते हैं, और न्यूट्रिएंट का फ्लो जो है वो कैसा है, साइक्लिकल फ्लो है। तो जैसे ही हम ये गैसियस साइकिल हम स्टडी करेंगे तो वन बाय वन आपको वो समझ में आएगा कि ये जो गैसियस साइकिल है इसमें जो हम कंपोनेंट्स देखने वाले हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन है तो प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में उसको एब्जॉर्ब करने वाले हैं। मतलब अबायोटिक फैक्टर से वो कहाँ पे जाने वाला है, प्लांट के बॉडी में, यानी कि बायोटिक फैक्टर में। उसके बाद जब उस रेस्पिरेशन होता है तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस से अगेन क्या किया जाता है, कार्बन को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ किया जाता है। तो ऐसे जो साइकिल है तो इसमें हम स्टडी करेंगे कि ये जो फ्लो होता है कार्बन हो या फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो इनका फ्लो कैसे होता है एटमॉस्फेयर में।
तो आज के क्लास में हमने जो बायोजियोकेमिकल साइकिल स्टडी किए हैं, इसके जो 2 टाइप्स हैं, दैट इज़ गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंटरी साइकिल। तो टुडेज होमवर्क जो है वो है व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंस लिख सकते हैं आप इसका कि गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंटरी साइकिल। तो टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल आपको राइट डाउन करने हैं आज के होमवर्क में। सो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल।